सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में गोरखपुर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय रक्षा संघ एक संगठन है जो कि गोरखपुर में बहुत सक्रिय और लगातार निरंतर संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक के साथ साथ यहाँ पे मदद की भी काफी कुछ प्रयासनीय कार्य करता रहता है। गोविंद जी हमारे साथ आज राष्ट्रीय रक्षा संघ के हमारे साथ संरक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि संगठन किस तरह के कार्य करती है और किस तरह से लोगों को ये जागरूक भी कर रही है। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार कुशवाहा। हम लोग 29 मार्च 2023 को बुधवार के दिन और सत्यम लॉन में शाम के 4 बजे से 7 बजे तक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से मनाई जा रही है, जिसमें शहर के सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, सब परिवार आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है इस गोरखपुर की धरती पे। देखा गया है कि यहाँ पे गोरखपुर में जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात करें तो गुरु गोरखनाथ की धरती कहा जाती है, पावन धरती के इस पे आप सम्राट के उसमें जन्मोत्सव को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी और कैसे तैयारियां कर रहे हैं और कौन मुख्य अतिथि होंगे आपके, ये हम लोग जानना चाहेंगे। जी, इस गोरखनाथ की धरती पे ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि गोरखपुर अपने आप में ही एक ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ पर हम लोग एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जिन्होंने अखंड भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मनाई जा रही है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, हम कुशीनगर से नंद रत्न भंते जी हैं, और साथ ही में उनके एक और भंते जी हैं, सुमित रत्न भंते जी हैं, जो दोनों लोग मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एक तरह से ये भी देखा जाता है कि गोरखनाथ की धरती पे धर्म को लेकर गुरु गोरखनाथ बाबा को जाना जाता है, और एक सम्राट अशोक जो कि बुद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया था और उसके लिए प्रेरित करते थे। और आप लोग किस तरह के धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किस तरह के चुनौतियाँ देखने को मिल रही है समाज वगैरह में आपको? हम लोग सभी धर्म को मानते हैं और हर धर्म हमारे लिए प्रिय है, और उसके साथ साथ एक बौद्ध धर्म भी है, जो कि विश्व का तीसरे नंबर का धर्म है, जो कि स्वेच्छा से जिनकी जो इच्छा है उस धर्म को मान रहे हैं। और बुद्ध धर्म भी आज 85 कंट्री के देश बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। साथ में सम्राट अशोक जो महान शासक थे, वो हर धर्म की उनके मन में हर धर्म के प्रति उनके सम्मान था, बट यह था कि वह बौद्ध धर्म को ज़्यादा उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि अपने लड़के महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी उन्होंने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भेजे। जो उनके शासनकाल में उनकी प्रजा थी, उसमें हर धर्म के लोग थे, तो उनको धर्म से कोई ये नहीं था। उनका मेन यह था कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, और इस धर्म को प्रचारक थे। और इस गोरखपुर की पावन धरती पे आज गोरखनाथ की भूमि पे हम लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को मना रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है और एक बहुत बड़ा यह एक प्रोग्राम हम लोग मना रहे हैं। गोविंद जी, एक चीज़ और हम लोग जानना चाहेंगे कि देखा जाता है कि पब्लिक स्टैंड के लिए लोग काफ़ी कुछ मतलब इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, गांधी जयंती को लेकर या किसी ना किसी जयंती को लेकर के बढ़ावा देते हैं या पब्लिक स्टैंड वगैरह के लिए किया जाता है। तो क्या ये आपका पब्लिक स्टैंड वगैरह तो नहीं है कि आप लोग अचानक से मतलब इस तरह से करने लगे हैं, या पहले से आप लोग कार्य करते आ रहे हैं? क्या चीज़ और आप लोगों ने खास? बिल्कुल, ये प्रोग्राम अचानक से नहीं हम कर रहे हैं। पिछले साल चूँकि हम कुशीनगर से हमारा लगाव शुरू से रहा है, और पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में हम कार्यरत हैं। इससे पहले हम दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे थे। 7 सालों से पहले हम लोग कुशीनगर में श्रीलंका बुद्ध विहार वहाँ पे जन्मोत्सव मनाया करते थे, और पिछले 3 सालों से गोरखपुर में मना रहे हैं। तो 2 साल हमने पिछले साल मनाए थे, इस साल भी हम लोग उसी कार्यक्रम को हम फिर से नए हर साल हम मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा प्रयासनीय सराहनीय कार्य है जो कि संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। गोरखपुर FM न्यूज़।